शाहज़िया साहब ये बताएं कि ये जो 2-4 साल के लिए आप रेगुलर गायब हो जाती हैं, ये ऐसी बहुत सारी समंदरी मखलूक़ात के बारे में कहा जाता है कि वो आती हैं और गायब हो जाती हैं। आप इतनी आला इंसानी मखलूक हो के पता नहीं अपने गानों से महरूम कर देती हैं, ये मामला क्या है? एक तो ये लगता ये है कि आप गाती हैं एक दफ़ा, ज़ाहिर है वो हिट होना ही होता है, आप गाती हैं फिर कमाती हैं ये अच्छा फिर उसको मुकाती हैं फिर आगे आती हैं, फिर खाती हैं और फिर दोबारा गाती हैं, ऐसा ही है। अभी उनके लाफ्टर खत्म नहीं हुए, 5-6 और पड़े हैं। एक्चुअली जिन्हें सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया मुझे देश में कोई बुलाने का। नसीम भाई मेरे बहुत प्यारे भाई, अल्लाह इनको जिंदगी दी है, वाकई प्राइड ऑफ पाकिस्तान है आप लोग। बबू राना साहब की तो मैं बहुत फैन हूँ वैसे भी, लेकिन गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। और हमारी जो को होस्ट हैं इनका भी बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। जो आपने बात की, पहले भी मुझसे एक दफ़ा ये क्वेश्चन हुआ था, तो मैंने एक बात कही थी कि जब आप बहुत स्पीड से गाड़ी चलाते हैं आप उसको कहीं ना कहीं रेस्ट तो देते हैं। बिल्कुल, वाह वाह। तो दिमाग भी जो होता है ना उसको भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। कहते हैं ना कि बड़ी छलांग लगाने के लिए 4 कदम पीछे जाना पड़ता है। पीछे जाना, क्या अच्छी बात, बहुत अच्छी। तो मैं एक्चुअली वो जिसको हम कहते हैं ना क्रिएटिव पॉज, कि आप अपने दिमाग को जरा वो जो हीट अप हुआ है वो एक तरह का काम कर क्योंकि उसकी सोच खत्म हो जाती है, वो थोड़ी देर के लिए जब वो रेस्ट में आता है देन यू कैन क्रिएट अनदर थिंग। अच्छा, हमारे यहाँ आम तौर पे वो एक्टर हो या गुलकार हो, वो कहते हैं कि जी बड़ी शॉर्ट सी लाइफ है और इस फनी जिंदगी में जितना काम किया जा सकता है कर लो, ये घोड़ा है इस पे काठी डालो दौड़ाओ इसको। लेकिन पूरी दुनिया में जो तरक्की याफ्ता खास तौर पे ममालिक हैं, वहाँ पे मैंने देखा है कि एक्टर हो या सिंगर हो, वो एक ड्यू पॉज जरूर देता है, जस्ट टू क्रिएट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। दिलीप साहब ने भी तो कहा था ना, जब उनसे किसी ने पूछा कि आपने इतने बड़े करियर में सिर्फ 60 से 70 फिल्में की हैं, तो उन्होंने कहा था कि भाई थोड़ा सा सामान है और सारा दिन बेचना है। शादिया जी आपने कौन सा क्यों दे दिया, इन्होंने सानू वैसे 2-2 साल घर भेज देना। जाओ रेस्ट करो यार, गोरे इंटरनेशनल से सीखो ना, कुछ रेस्ट भी लेते होते हैं। नहीं, मैं उनका एक क्वेश्चन बड़ा मजेदार था कि काठी डालो दौड़ो, ये वो लोग हैं जो कि शोज के पीछे जाते हैं, जिनको ये पता होता है एक गाना हिट हो गया असी हुण काठी पानी किसी दौड़ लानी, ये उनका नजरिया होता है कि इसके बाद शायद हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा शाहज़िया साहब एक बात बताएं, ये मैं तो बिल्कुल नॉन टेक्निकल आदमी हूँ, ये माशाल्लाह दोनों बहुत ज्यादा टेक्निकल, हाईली टेक्निकल है, नो डाउट, बहुत ज्यादा मौसीकी को जानते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए, आपके जो शोरा आफाक गाने एक लंबी लिस्ट है, लेकिन जैसे चन मेरे मखना है, ठीक है, बत्तियां बुझाई रख दी, और इस तरह और भी एक तवील फहरिस्त है, अगर इतने साल गुजरने के बाद कभी दिल में कोई उसका अंतरा स्थाई सुन के या कोई शेर सुन के ख्याल आता है कि नहीं अगर मैं उसको इस तरह गा लेती तो शायद ज्यादा अच्छा होता? ये हमेशा होता है। अच्छा, हमेशा होता है। ये भी एक अच्छे क्रिएटिव माइंड होता है ना बंदा, वो ये जरूर सोचता है कि नहीं। आप एक दफा जरूर देखते हैं, जब मैं कई दफा होता है कि जब मैं अपने पुराने गाने सुनती हूँ तो मैं कई दफा बंद कर देती हूँ। वही बब्बू वाला ओहो बहुत बची वाली वासी हो, उनका लाफ्टर तो सुनो, वही बब्बू वाला हाल कहते हैं। यार मेरा लाफ्टर मैंने लेने, मेरे लाफ्टर के लिए ट्रांसलेटर तुम नहीं बैठे हुए। मैं इससे तो टेंशन है भी ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠेंगे ਲਾਫਟਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਲਾਫਟਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸੇਮ ਆਮਦ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। अच्छा, इनके गाने जो मीनिंगफुल भी बड़े होते हैं, और आजकल ना वो औरतें ये गाना गा सकती हैं जिनके बिजली के बिल बहुत कम आते हैं। जाके पूछना भैना तेरा बिल को घट आया, बत्तियां बुझाई। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਬੱਤੀ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, एक टाइम से मैं कहता मैंने पहचानते नहीं लोग, क्योंकि प्लेबैक सिंगर को उस वक्त इस तरह से सामने नहीं लाया जाता था, वो सामने उस तरह से आता भी नहीं था। तो होता यह था कि एक चैनल पे वो NTM वहाँ पे ना टॉप 10 चलता था, तो गाने मेरे चल रहे होते थे, तो बाज़ औक़ात ही होता था बत्तियाँ बुझाई रखती चला ना, तो उसके बाद ये हुआ कि बत्ती बहुत जान लग गई। मुझे कहना तुसी गाया गाना, मैं कहूँ इंज लगता है मैं को पूरा गाना गाता मनोज जिहा, तो मैं कहना नहीं मैं तो नहीं गाया। वो कितनी देर में निरमा तो भी पाई, खुद भी पाई रखी है, बेचारी चीखा ही मार दी, मैं गाया। हमने ना एक ड्रामा किया था, उसमें ना एक लड़की को मैंने ना सिंगर का कैरेक्टर दिया,
मैंने कहा जब वो पार्टी है ना तो उसके सामने अपने शाजिया मंजूर बन के गाना है। अच्छा कहती अच्छा ते मैं कहा जे तो तू सही गा गई शाजिया मंजूर तो कहती जे सही ना आ गया मैं फिर जो अल्लाह ने मंजूर। किस उम्र में आपको पता चला कि जरासीम मौजूद है और ये जरासीम बढ़ के एक बीमारी की शक्ल इख्तियार करेंगे? जब उमर शरीफ से मुलाकात उमर भाई का तो नाम आना चाहिए। बिल्कुल उनका नाम है और उनका नाम लिया जाएगा। सर मैं स्कूल में थी जब, और मैं इतना जानती हूँ कि नेचर आपको खुद ही बता देती है कि आप में क्या क्वालिटीज है। हाँ तो मैं स्कूल में जब तराने, और मेरी आदत थी गाने की, मार खान तो बाद भी मैं तैयार नहीं सा। अच्छा हाँ ਉਹਦੇ बाद भी मेरे गाने बंद नहीं समझ अच्छा ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ एक्चुअली। वो स्कूल में, कॉलेज में जब आप स्कूल में गा रहे होते, स्पेशली आई वाज इन क्लास 6, 12 रबीउल अव्वल आ रहा था। अच्छा अच्छा तो वो था और मैं गाने गा रही हूँ, सब कुछ गा रही। तो हमारी एक टीचर थी, मिसेस रीना शाकिर, मुझे कहती है कम हियर। मैं कहा जी। मैं कहा पढ़ी गई सोनिया वे आज तू पढ़ी गई। खैर उस वक्त तो नहीं था, लेकिन अब मैं बता रही हूँ। तो मैं गई उनके पास, कहते तुम गाती हो? हाँ जी। तो चलो सुनाओ। फिर मैंने सुनाया। उन्होंने कहा इस दफ़ा रबीउल अव्वल पे आप ओपन करेंगे। अच्छा ओ और फिर फ्रेंड्स वगैरह थे, वो तो मैंने इंज सुनदियां हाँ जिवें मजाक हुंदा। पूरी ब्रेक गांदे गुजर जाती थी, तो उन्हें दिखांदे गुजर जाती। तो वो जो था ना बब्बू भाई, उसमें ये हुआ कि लोगों ने आपको जब मुझे अप्रिशिएट किया उन्होंने, इसमें शक ही कोई नहीं। और आप जिन्हें सब बहुत ज़्यादा, जो मेरी ग्रूमिंग असल में जो हुई है बेसिकली, वो मेरे स्कूल में हुई। अच्छा जैसे तो कॉलेज च गए थे, फिर मैं हाथ ही नहीं आने लगी किसी से। फिर उमर शरीफ साहब ने मुझे म्यूजिक चैलेंज में से, जैसे आपने बताया, अच्छा अच्छा वो उसके लिए उन्होंने मुझे अप्रोच किया। फिर वजाहत अतरे साहब मेरे घर आए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। अच्छा। घर आके उन्होंने मेरी वालदा से बात की, उन्होंने कहा कि इसको गाने दे। अच्छा मैंने आपके एक इंटरव्यू में सुना था, आपने बताया कि आप बहुत बचपन में शरारती थी, बहुत ही ज्यादा, और कुट भी पड़ती थी आपको बहुत। कुंडी ला के। अच्छा तो क्या कोई ऐसी मैं भाग शरारत तो जाती थी बताया ना जो पहले ना हमने सुनी हो? मेरे कजन की बर्थडे थी, तो अब वो हैप्पी बर्थडे चल रही है। मेरी माँ को पता सी इन्हें तो शरारतबाज नहीं है, हाँ हमें मतलब गुब्बारे लगे होने सारे पासे। मैं ना करो जान लगा, मैं कहने रेडी हो गए हो? हाँ जी चलो बेटा फिर पहुंचो। हमारे घर सामने आमने सामने थे वालदा खाला वगैरह सब। मैंने ना घर से एक सुई पकड़ी, उस वक्त मेरे बाल छोटे होते, तैयारी से मैंने ना बड़ी आराम से ना सुई एवं गैप की हाथ में ना, कि लगे भी ना थे, पता भी ना लगे। हम चले गए बर्थडे में, बर्थडे केक कटना था, सब बैठे हुए हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, दाने ठा ठा के आवाज आने शुरू हुई। और मैंने ना खामोशी। अच्छा मैं पकड़ी कहाँ से गई? वीडियो से। उससे पहले जब ठाठा की आवाज है, की हो रहे हैं एक गुब्बारे, अच्छा गर्मी है ना शायद, यदि काम खराब हो। थोड़ी देर बाद ना मेरी माँ ने ना मेरे हाथ में देख लिया कि यही कर दी, गुब्बारा फट रहे हैं। अच्छा उन्होंने कहा इन्हें मना होना नहीं, चलो केक कटो। उन्होंने केक कटिया जा रहे थे, मेरी माँ मैंने चंडा मारी जा रही, ठा ठा, पूरी टेंपो च मार पै रही सी। शायद तुसी ये भी सुने, मैनू ना गलती ना होवे तो रोना नहीं आंदा, वैसे गलती मैंने महसूस ही नहीं सी हुंदी। मुझे ये लगता था ये मेरी शरारत है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बेवकूफ़ आदमी बदतमीजी करता है, ज़हीन आदमी शरारत करता है। 5000 ਦੇ ਪਕਾਨੇ ਪਾੜਦੇ थे, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ? ਲੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 5000 ਦੇ जी आवाज तो देखो कितनी सोहनी आंदी। ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼? ਪਕਾਨੇ ਪਾੜਨ ਦੀ, ਅੰਮਾ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦੀ। मेरा क्वेश्चन जो है वो शाजिया मंजूर साहिबा से है कि अगर वो ड्यूट सॉन्ग करना चाहें तो किसके साथ करना पसंद करेंगी? वो मुझे ख्वाहिश है कि मुझे कभी अगर ज़िंदगी मौका देती तो मैं एक तो मेहदी साहब के साथ एक दफ़ा ज़रूर गाती, और एक दफ़ा रफ़ी साहब के साथ। जबरदस्त, क्या बात। ये मेरी ख्वाहिश। आपने साथ गाने का जिक्र किया है, पाकिस्तान के एक बहुत ही मशहूर सिंगर, बहुत ही मशहूर, अनडाउटेडली बहुत मशहूर सिंगर है, अगर वो आपको ऑफर करें कि आपको 50 करोड़ रुपया वो देंगे, आप उनके साथ गाना गा लें, तो आप गा लेंगी? नहीं तो सिंगर कौन है? चाहत फतेह अली खान। इधर इतने मैं बोतल रोड़न लगी हैं, बचो सारे। मशहूर है, मशहूर तो है ना वो। ओदी खुशी च ते यही करन लगी। ओ मशहूर ने शाजिया साहब नहीं मेरी बात सुने, मशहूर तो वो है ना। खोलो। नहीं ना खोले। खुशी में। अरे नहीं बताए नहीं ना, बोले ना।
मैंने अच्छा तो कहा नहीं। ओके हो गई, देखिए मैंने क्या रह गई है? अच्छा बता तेरी क्या चाहत? मेरी चाहत नहीं है, लेकिन वो उनकी मैं खोलती ना मेरे ही बाल खराब होने। अच्छा अगर वो मशहूर नहीं है तो क्या है, आप वो बताओ। हाँ, देखिए बात पता है क्या है, मशहूर होने में और बदनाम होने में फर्क होता है। सबसे पहली बात तो ये मैं कोई नहीं सॉरी कहनी। ते दूसरी बात ये भाजी पतीसा मेरा वो भी बड़ा है, भाजी पतीसा मेरा बड़ा मजेदार। मैं यार कहनी उसको तो है अच्छा सी बेचारा, कच्चा बादाम ही चंगा जी कच्चा बादाम ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰਤੇ ਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ। वो तो बहुत ही कच्चा असल च ना प्रॉब्लम है वे कि ही इज गुड एंटरटेनर, मशहूर है, लेकिन वो जब लोग कहते रहे ना कि मेरा नवा गाना रिलीज हो रहा है तो मेरा दिल करता है मेरे घर से जो भी है ना मैं खिड़की तो बाहर रिलीज करता। मैंने ना चाहत फतेह अली खान का ना डिनर किया था। वाकई हाँ जी, ऐसे विकी तेरे को उम्मीद नहीं सी। ये अफसोस दी गल है गरम नहीं गई। मैं हुण खबरदार जे मैनू ईद मुबारक कही या मैनू शबरात ते कुछ भेजा इंडायरेक्ट भेज दी खैर, लेकिन मैं दावत क्यों की थी? यार देखो मैं भरा तो भी निकल गया। ਇਹਨਾਂ ਦੀ 15 ਦਿਨ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ। यार सुनो तो सही ना मैं क्या किए। हाँ मैं उन्हें क्या, मैं क्या ताड़ी दावत करनी, कहता अस्सलाम वालेकुम आप मेरे लिए क्या क्या बनाएंगे। मैं क्या ताड़े लिए बनाऊंगा तलवार गोश्त, खंजर कीमा, खंजर की मां हाँ जी, ताड़े ऐसे मैं बनाऊंगा ब्लेडा वाली गोभी, धनिया पिस्तौल। जे ते मेन्यू यही है ना तो मेरी तो रिक्वेस्ट है दावत करो। अच्छा आपने एक डुएट किया था मरहूम अनायत हुसैन भट्टी साहब के साथ, जी जी तो वो रिलीज क्यों नहीं हुआ, उसकी क्या वजह थी? वो रिलीज हुआ। अच्छा वो रिलीज भी हुआ, वो एल्बम भी रिलीज हुआ डुएट्स का, उसमें वो भी था चंद मखना, जुल्फ दा कुंडल खुले ना, फिर अलावा जिंद आँखा के जान सजना। क्या बात है। अल्लाह रवे जवान से देना, मैं तेरे कुर्बान से देना। मैं असल में हम लोग गए थे चंडीगढ़ भट्टी साहब के साथ। वहां पर जब मैंने भट्टी साहब को ये गाते हुए सुना मैं हैरान परेशान, लोगों ਨੂੰ ਨੱਚਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਭੰਗੜੇ उनका भंगड़ा ही अपने साथ। हाँ बिल्कुल सिखों जब ना हम वापसी पे आ रहे थे तो मैंने कहा वो शो से, और कराया वो था उन्होंने हंसराज हंसी। हंसराज हंसन तो मैंने उनसे कहा, मैं कहा भट्टी साहब क्या बात है, सवेरे मैंने उठा के वो खड़का कंसन मोटो उठ चल वॉक कर। तो जब अगले दिन निकले ना तो मुझे कहते हैं, मैंने कहा सर कल तुसी की गाना गाया? मैं तो हैरान हो गई। कहते मैं फिल्म च कीता सी, एक सरदार आए सन मेरे को इंडिया अच्छा। तो उन्होंने मैंने ये गाना सुनाया सी ते मैं उन्हें फिल्म च शूट कीता सी। ते मैं कहा सर फिर की ख्याल है तुहाडा मेरे बारे च? कहते की मतलब? मैं कहा सर मैं गाना करना चाहनी बट डिवेट। वाओ, कहते तो कर बिस्मिल्लाह। तो जी वो वहाँ से आए कट शॉट, वो हमने ड्यूएट एल्बम किया। जब ड्यूएट सुना उन्होंने तो मुझे कहते हैं बेटे बात पता क्या है, तुम अभी आ रही हो इस फील्ड में और तुम्हारी आवाज़ अभी यंग है, तो मेरी और तेरी आवाज़ मैच नहीं कर रही। ये भी उनका बड़ापन है, मेरा सल्यूट है उनको। क्या बात, ऐसे लोग। अच्छा हाँ जी, तो मुझे कहते हैं यू शुड गो फॉर सोलो। अच्छा मैं कहा भट्टी साहब पक्की गल है, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਗਾਇਆ ਇਹ गाना सुपर हिट है तेरे हाँ और वाकई मैं जहाँ भी गई हूँ, मुझे अभी भी किसी ने कहा ना ए भट्टी साहब का गाना, तो मैं कहती मैंने भी पता है, तुसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। मैं लेके आई मैंने ऑलरेडी पता, मैं तो खुद उन्होंने को रिक्वेस्ट करके लेता है। मैं एक तेरी सूरत वर्गा बुत जिया बनवा लांगा, मैं एक तेरी सूरत वर्गा बुत जिया बनवा लांगा, तू जैसा लिया ना सजना अपने सा मुका लांगा, लख विछोड़ा बरछियां मारे रत जिगर दी डुल्ले ना, सिर लथे या सूली चढ़िए पेत प्यार दा खुले ना, हो जुल्फ दा कुंडल खुले ना। ये मैं अभी नीचे गा रहा हूँ, उन्होंने तो उत्थे गाया। आसिया साहबा ने चंडीगढ़ में गाया था, ये गंदीगढ़ में गाता था। अच्छा ना बोला तद भी आमद खुली है, मैं बोल लवां तद भी आमद खुली है। भैन किथे पढ़ते रहे, उधर मेरे देखो जरा, मैं तो ऐसे मकरूह मैं वैसे ही कहा, वैसे क्यों क्या है? तो यकीन करो मुझे अगर कह रहे हैं पाकिस्तान का फेवरेट सिंगर, तो शाहज़ाद साहब का जरा माइक ऑफ करो और कान बंद करो, फिर मैं बता दो तुम मेरे फेवरेट सिंगर भी हो, फेवरेट कॉमेडियन भी हो। क्यों जी एंड ते आलूआं तो मिट्टी झाड़ देंगे ले आलू और आलू उकाड़े एडे मशहूर ने नाम 8-9 चंडा मार के जान लगे, कहना तेरे वर्गा शहजादा कोई नहीं, शहजादा इंज करता जा रहा। ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਮੇਡੀਅਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਬੂ ਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। अल्लाह दी ਬੱਬੂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। हिलने नहीं देना। अल्लाह दी कसम मैं समझा विक्की साहब ਨੂੰ जुगता करनगे। बब्बू वे
तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, बबूवे 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 तेनू हिलण नहीं देना। ओ पता नहीं मैं की लैन आया इस शो विच, अमरीका दी नानी ना मत्था लगा। ओ इस तीसरी मंजिल से छाल लगा दूं मैं। आमीन। उनको भी मैंने बताया। या अल्लाह ने जिन्ना पढ़िया इनू भुल जावे। और शाम ਨੂੰ महफिल थिएटर ਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ और ਉਹਨੂੰ यूसुफ लम्बे ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, बुकिंग ਦੇ बाहर खलोता होवे कि मैं बिजली ਦਾ बिल देना, मेरे पैसे दो। मैं मर गई। अच्छा जी, तो अब जिक्र करते हैं आपके न्यू सॉन्ग का, जिसके डंके चारों तरफ बज रहे हैं, टुरी जांदी। हाँ, ये क्या है जी, टुरी जांदी ख्याल आया। बेसिकली ये जब मुझे कोक स्टूडियो ने अप्रोच किया इस गाने के लिए, मैं गई और जुल्फी साहब के साथ मैं एक बात जरूर आपसे सबसे शेयर करना चाहूंगी, प्लीज। वो क्रिएटिव जीनियस है। अच्छा, होता है ना क्रिएटिव होना, एक होता है जीनियस होना, एक होता है क्रिएटिव जीनियस। उसको आर्टिस्ट को देख के ये पता है कि मुझे इस गाने में एक ग्लिच है। आपको याद होगा जब रिकॉर्ड्स चलते थे तो ग्लिच आ जाती थी। मैं ग्लिच को टी कहता हूँ। ओही टी, मैं टी कहता हूँ ग्लिच को। वो जो टी थी ना, वो जो जो हमारे शो में जितनी भी सिंगर्स गाती हैं ना या गाते हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ यार गाने में टी डाले होंगे। टी क्या? अगर मुझे बताना नहीं आता, मैं फील कर सकता हूँ टी। ऐसे कॉमेडी में इम्प्रोवाइज होता है। यस, आपको याद होगा और आपको भी याद होगा, सुबह जो स्कूल जान लग्या कार्टून ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਰਟੂਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰਟੂਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ऐसे भज जाता ते मां पिछे ठुड्डे मारन दी होंदी सी, स्कूल जा उठ जा मर जा, वो ते फसिया पे तू तो निकल। वो जब मुझे ना मेरी 1.5 घंटा कॉन्वर्सेशन थी जुल्फी के साथ, ही वाज जस्ट लिसनिंग एंड लिसनिंग एंड लिसनिंग। सुनना जो है ना वो जिंदगी दुनिया का सबसे अच्छा काम। हाँ, एड़ा बंदा नहीं बैठा, आहो आहो, ये सुनदा बहुत चंगा है और दसदा भी बहुत चंगा है और मंदा नहीं, खुदा दी कसम। और बैठ के और नुकरां दे विच ऐसे ऐसे सुर ला रहे हो, कल्ला ही बैठ के करंदा ते किसी ले ना तुसी को साडा प्रोग्राम देखना, ਉਹ 'ਚ आवाज आंदी हुंदी है, इसकी कंपोजिशन भी हमारी अपनी है, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। और ਜਦੋਂ गा रहे ਹੁੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਮਲੰਗ ਨੇ ਬੂਟੀ ਪੀਤੀ। फिर ऐसे तो फिर वही बांधा टुरी जांदी ए बैठी रहंदी। जिवें सब जांदी कड़ियां पलंग दी, ओ गड्डी वेखो किथे किथे जांदी ए, दिल नू बहलाण लई खुशियां कमाण लई, ओ हीरेया वे ओ कदी रखिया हिसाब नहीं, अपना मिजाज नहीं पुछया मैं, दिल नहीं मंगदा जवाब कोई, दिल की क्या बात भाई, ओ हुण आराम नहीं, लोकां तो काम नहीं, देखा मखरे लश्कारे मैं तो हार गई, कोई सामान नहीं, दुनिया दा पार नहीं, चलिया मैं जिथे करदा दिल में लांग गई। हाँ जी, टुरी जांदी है जिमें सब जांदी कड़ियां फलांदी। सुनना जदों गल्ले पैंदी पल्ले पैंदी है, फिर भी सवाल जी किन्नी है कमाल जी। मैंने आपके किसी इंटरव्यू में सुना था, हो सकता है मैं किसी गलतफहमी का शिकार हूँ, मेरी याददाश्त मेरा साथ ना दे रही हो। का शिकार हो। मैंने सुना था कि आप बता रहे थे कि मुझे इब्तदा में अपने ख़राब तलफ़ुज़ की वजह से मसाइल का सामना करना पड़ा। तो आपका तलफ़ुज़ तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के चंद गुलकार होंगे जिनका तलफ़ुज़ अच्छा नहीं, परफेक्ट है, परफेक्ट। पंजाबी गाती हैं तो परफेक्ट है, उर्दू बोलती हैं तो परफेक्ट है। इसका इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, लेकिन मुझे था बारियां खा खा के तो नहीं कीता नहीं भाई, मेरा शुरू च ना, क्योंकि मैं दस ਅਸੀਂ पैदा होने हैं पंजाबी फैमिली च, बट ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ पंजाबी बोलने हैं किते तो हमें स्पेशली कहा जाता है उर्दू बोलो। हम पंजाबी ओन नहीं करते, जो बोलने भी देंगे तो विच भी कोई लफ्ज उर्दू का पा देंगे, इंज नहीं तो इंज। वो मेरे लिए मसला बन गया जब चूड़ियाँ फिल्म आ रही थी और वो बन रही थी उस वक्त, और मुझे एक कमेंट मिला कि शायद मैं उस वक्त उर्दू गाने कर रही थी, जैसे तेरी आंखों ने लूटा है मुझको,
जीत के मैं तो हो गई हार। ओ बेवफा तू ही बता कैसे भुला दूं तेरा प्यार। इस तरह के गाने उर्दू, चलो सुनो सुनो बोलो बोलो, उन्होंने कहा जिसको पंजाबी नहीं आती। अच्छा, देवर राइट। लेकिन उसके बाद ना मुझे एक वो, जैसे कि आपने कहा कि ब्रेक लेती हो, क्यों लेती हो, मैंने कहा अगर वाकई पंजाबी आती है लेकिन टूटी फूटी आती। फिर उसके बाद मैंने सर कोशिश की कि मैं पंजाब और पंजाबी को पढ़ूं। फिर मुझे किसी ने शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह उनके कलाम दिया, फिर बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का कलाम दिया, फिर उसके अलावा हीर वारिस शाह मैंने पढ़ी। फिर उसके बाद मैंने सुरेंद्र कौर प्रकाश कौर जी को सुना, जुबैदा खानम जी को सुना, नायसन भट्टी साहब को सुना। मैंने एक ट्रिब्यूट भी किया था। भट्टी साहब तो फिर ठेठ पंजाबी थे ना? ठेठ पंजाबी थे। मैंने एक ट्रिब्यूट भी किया था, एक तो भट्टी साहब को किया था, एक मैंने सुरेंद्र कौर प्रकाश कौर जी को किया था। हूँ जो मैं गान लगी ना, काले रंग दा बरांदा, उन्हें काला नहीं काला काला की ये फर्क। तो वो कहते हैं ना कि जब इंसान कोशिश करता है, ख्वाहिश करता है, उम्मीद करता, तो अल्लाह कहता तो हीला कर वसीला ते मैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी परफेक्शन जेड़ी ना वधदी गई। जो तो मैं पंजाबी गई, लोगों ने कहना उर्दू नहीं आती। नहीं तो फिर देखो ना, जो लख विछोड़ा बरछियां मारे रत जिगरदी डुल्ले उन्हें देखो काले रंग दा बरांदा मेरे सजना ने आंदा, तुसी सारे दिल बैठे हो। ओ काले रंग दा बरांदा मेरे सजना ने आंदा, नी मैं चुम चुम रख दी फिरा ते पब्बा भार नचदी फिरा। पंजाबी का एक अपना वजन है। सही है। अगर आप उसका वजन खराब करेंगे तो वजन बढ़ जाएगा मेरी तरह। अब कुछ थोड़ा सा सूफियाना अनायत हो जाए। बिल्कुल। मैंने हजरत शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का कलाम, जिनको माधोलाल हुसैन भी इस नाम से भी मशहूर, जी, उनका एक कलाम मैंने एक एल्बम किया था। अच्छा। माए नहीं मैं किन्नू आखा। क्या बात है। मैं आए हाय तो वो मैं आपको जरूर जी। माए नी एक कारण कीता, एक शिकरा यार बनाया, कुटा चूरी ते ओ नित ना खावे, ते मैं तन दा मास खवा। एक दिन ऐसी उड़नी उड़िया, मुड़ फेर न वापस आए, मुड़ फेर न वापस आए। माए नी मैं किन्नू आखा, दर्द विछोड़ दा हाल नी। माए नी मैं किन्नू आखा, दुखां दी रोटी वाह वाह। सूलां दा सालन, दुखां दी रोटी सूलां दा सालन, आही दा बालन बाल नहीं। माए नी मैं किन्नू आखा।
मैं ये समझता हूँ कि इसमें जितने भी बाकी मिसरे और अशार हैं वो इजाफी हैं। बेशक मायनी में किन्नू आँखा के बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पूरी मानी और मफहूम की दुनिया आबाद है इस एक मिसरे में। वाह वाह वाह। अच्छा शाहिद साहब, आपके जैसे हमने पहले बताया कि जो मारूफ गाने थे 2, 3, 4 उन पर निर्मा ने परफॉर्म किया, तो निर्मा तो आज हमारे शो में नहीं है, तो अगर आप वो बत्तियां बुझाई रख दी हमारे लिए गा दें। बत्तियां बुझाई रख दी वे, बत्तियां बुझाई रख दी वे, दीवा बड़े सारी रात मेरे हानियां, दीवा भले सारी रात। कानू मैनू तंग करना है वे, कानू मैनू तंग करना वे, रसता मैं सारी सारी रात मेरे हानियां, दसदा नहीं दिल वाली बात। फजर वेले तो रामा वेखा पा देनिया शामा, अर्जा कर दी थक गईया मैं सोने वांग गुलामा। विचों विच रमा सड़दी वे, विचों विच रमा सड़दी जिवें सड़दी कढ़ाई विच रेत मेरे हानियां देवे ना दिल वाला पेत। बत्तियां बुझाई रख दी वे, बत्तियां बुझाई रख दी वे, दीवा बने सारी रात हानियां, एब्सोल्यूट ब्यूटी। दीवा बने सारी रात। शाजिया मंजूर, बहुत अच्छा गाना गाया तुमने। हमने फैसला कर लिया है, क्या आपको हम अपनी गवर्नमेंट में क्या प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देंगे। ओ मैनू मिल चुकिया जे, तुम्हारा मूड नहीं है ना। और जो आपने गाना गाया है टुरी जांदी उन्हें ते फटे चुकते ने, यकीन करो। अच्छा जी, सारा मुकाम उत्ते ले गया है। मैं जिस दिन वज़ीर आज़म बनया मेरे सारे वाल अगे नूं हो गए ने, क्योंकि टुरी जांदी उते जाना। और थोड़े दिन ठहर जाओ, ये तुहानू कहना नहीं पाएगा टुरी जांदी, वो दौड़ पवेगी क्योंकि साडी हुकूमत दे विच कोई शै खलोती नहीं रहेगी। जेड़ा असीं चंद ते शटर भेजिया है, मेरी भतीजी दी इन्नी इस टाइम काविश है कि कहंदी पंजाब दे विचों असीं एक नवां चंद दे उत्ते रॉकेट भेजना है। और मरियम मेरी भतीजी जिहड़ी है ये चंद वाली माई नूं वो गाना सुनाएगी टुरी जांदी, वो अगों कहेगी सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, ते शाजिया मंजूर सानू याद आउंदी। वाह 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 वाह। ओए बब्बू राना, मेरी बात याद रखो, जिस दिन मैं बाहर आ गया तुम चुप रहो। जितने तुम्हारे होंठ हैं इतने इतने बड़े, जितना और तुम्हारा मुंह का हजम है इमरान खान टोटल इतना है। ओए बात सुनो मेरी, ओए तुम शबाज शरीफ बनते हो और ना तुम शबाज हो ना तुम शरीफ हो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। ओए फैसलाबाद के मामूली पितल चोर, मुझे पता था ये पर्सनल होगा। शरीफ साहब आप परेशान ना हो। नहीं मैंने क्यों, आप मेरे साथ हैं माशाल्लाह। जापान दा मस्त हुंदा है। आहो बहुत अच्छे, मैंने पता सी अखीर ते मैनू पैनी है, एक अद्धी लगनी है। मैनू पता सी जवान दा मस्त जेड़ा होया ना एंड दे उत्ते। अल्लाह दी कसम मैं वज़ीर आज़म नहीं, इस भाई दी शह ते मैं बनया। और मौला दी सौं अज तक मेरा इन्हां नूं मज़ा नहीं आया, अज पता नहीं क्यों आउण डिया।